आप क्रिकेट देखते क्यों हैं? आप क्रिकेट पसंद क्यों करते हैं देखना? क्योंकि आप चाहते हैं कि चौके छक्के देखने को मिले, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिले, और दूसरा ही दिन WPL का वही सब लेकर आया। चौके छक्के, लंबी पारी, साझेदारी, 5 विकेटें, एक नहीं 2 गेंदबाजों के साथ। एक टीम जीती, एक टीम हारी, इतना कुछ एक्शन हुआ दूसरे दिन WPL के अंदर। तो देखते हैं क्या एक्शन हुआ, किसने बाजी मारी और कौन हुआ निराश दूसरे दिन के खेल के बाद WPL में। दिन का पहला मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। CCI का मैदान था, दोपहर की खासी गर्मी थी, लेकिन ये दोनों टीमों के जोश में कोई कमी नहीं थी। जब टॉस जीता तो स्मृति मांधना ने, तो उन्होंने कहा वो पहले गेंदबाजी करना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि पिच बहुत बढ़िया रहेगी। और मैक लैनिंग ने कहा कोई बात नहीं, हम भी शायद गेंदबाजी करते, लेकिन चलिए शेफाली वर्मा और मैं दोनों सलामी बल्लेबाजी करेंगे तो रन ही बोर्ड पे डालते हैं। जब बोर्ड पे रन डालने की बात आई तो मैक लैनिंग किस तरीके से खेलते हैं वो तो हम काफी समय से देखते हुए आए हैं, और शेफाली वर्मा किस तरीके से खेल सकती हैं उसको भी हम काफी समय से देखते हुए आए हैं। और ये जब दोनों का मिश्रण हुआ ना, तो गेंदबाजों ने कहा कहां डालें गेंद, किधर खिलाड़ी को खड़ा करें, किधर से विकेट लाएं, क्योंकि 162 रन की ओपनिंग साझेदारी ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर गई दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि उसके बाद जो भी बल्लेबाजी करने आया, चाहे मारिजान काप था, चाहे जेमिमा रॉड्रिग्स थी, उन्होंने कहा अब बल्ला घुमाते चलिए, क्योंकि रन की रफ्तार कम नहीं होगी, क्योंकि गेंदबाज को खुद नहीं पता गेंदें कहां डालनी है। 200 से अधिक पहली नहीं दूसरी बार देखने को मिला WPL के अंदर स्कोर, और वो लगाया दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। भाई ऐसा नहीं है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों ने कोशिश नहीं करी, कोशिश पूरी करी थी, पर कहां डाले गेंद पता ही नहीं था। जब बल्लेबाजी करने आए तो स्मृति मांधना को यह जरूर पता था कि अगर ठोस शुरुआत नहीं होगी तो फिर इस मुकाबले में कोई वापसी नहीं होगी। उन्होंने कोशिश पूरी करी, लेकिन उनको थोड़ी मदद और बल्लेबाजों से भी चाहिए थी, मिली पर काफी नहीं। ऐसा जरूर लगा कि एक तरफा मुकाबला हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा उन्होंने एक चुनौती भरी एक फाइट प्रूव करने की कोशिश करी। हेदर नाइट ने अच्छी बल्लेबाजी जरूर करी, मेगन शूट ने रन किए, लेकिन जब 200 से अधिक रन का आपको चेस करने हो ना, और आपकी सलामी बल्लेबाजी या टॉप 3 में कोई ऐसा बल्लेबाज ना हो लंबा जब खेले, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। खैर एक गेंदबाज है तारा नॉरिस, जिसके लिए हमने चर्चा करी थी कि दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत बढ़िया गेंदबाज पिक किया है, USA के खिलाड़ी हैं, उसके चलते आप 5 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी खिला सकते हैं, 4 रेगुलर टेस्ट प्लेइंग नेशन से, 1 एसोसिएट नेशन से, और तारा नॉरिस ने पहले ही मुकाबले में 5 विकेटें ले ली। जब 5 विकेटें लेके आप इतनी बढ़िया गेंदबाजी करेंगे तो कहां मौका देंगे दूसरी टीम को मैच जीतने का? नहीं दिया। दिल्ली कैपिटल्स खुशी खुशाई पहला मुकाबला अपने नाम कर गई। Well, have you ever heard of the Big Daddy? This is a platform for you to bet on any live sports. There is one single wallet. Once you deposit an amount, you can choose from any live casino, sports betting or slot games. We have curated selection of Indian casino games like Andar Bahar, 2020 Cricket, Bollywood Casino, Teen Patti and much more. Click on the link in the description to join Big Daddy and avail a 3% cashback joining bonus. Join now. दिन का दूसरा मुकाबला था यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच। गुजरात जायंट्स एक मुकाबला पहले हार चुकी है मुंबई इंडियंस को, लेकिन क्विक टर्न अराउंड के चलते उनको बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ी। एक बेथ मूनी जो कि चोटिल हुई थी, उसके बाद आपको 3 खिलाड़ी बदलने पड़े। बेथ मूनी बाहर गई, वेरहैम बाहर गई, मानसी और मोनिका पटेल बाहर गई, उसकी जगह 3 खिलाड़ी अंदर आए, वो है सुषमा वर्मा, किम गार्थ और सोफिया डंकली। देखा एक कप्तान के चोटिल होने का नुकसान, यही हुआ गुजरात जायंट्स को। दूसरी तरफ यूपी वॉरियर्स ने कहा कोई बात नहीं, हमारी टीम बैटिंग बहुत स्ट्रांग करती है, हम उसके साथ जाएंगे। शबनम इस्माइल की जगह नहीं है टीम के अंदर तो हम उनको नहीं लेंगे, क्योंकि तालिया मैग्रा है, हमारे पास सोफी एकल्स्टन है, ग्रेस हैरिस और अलीसा हिली, 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ यूपी वॉरियर्स उतरी। जब उन्होंने शुरुआत करी होगी मैच के अंदर तो सोचा होगा कि चलिए गुजरात जायंट्स थोड़े से दबाव में रहेगा, पर ना, गुजरात जायंट्स ने जैसे तैसे करते हुए थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन एस मेघना से मिली, कंट्रीब्यूशन हरलीन दियोल से मिली, और चलते चलते आप 150 से ऊपर आंकड़ा बनाने में कामयाब हो गए, जो कि 150 एक ऐसा टारगेट है जहां टीम कहती है चलिए 150 160 एक टारगेट तो है ना बोल करने के लिए।
जब यूपी वॉरियर्स बल्लेबाजी करने आई तो ऐसा लगा होगा कि बिल्कुल आसानी से ये चेस कर लेंगे, अलीसा हिली के लिए क्या मुश्किल है। श्वेता सहरावत इस टीम के अंदर है जो कि इंडिया अंडर 19 टीम के साथ खेली है, लेकिन इनको परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन इनको परेशानी हुई। किम गार्थ जो कि पुराना जो अपना पहला मैच खेल रही थी WPL के अंदर, उन्होंने 1 2 3 नहीं 5 विकेटें ली। भाई पहले मैच के अंदर जो हुआ था उसमें तारा नॉरिस ने 5 विकेटें ली थी, दूसरा मैच जो हुआ उसमें किम गार्थ ने 5 विकेटें ली, लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गया। गुजरात जायंट्स के फेवर में रिजल्ट नहीं गया क्योंकि एक ग्रेस हैरिस है ना, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, यूपी वॉरियर्स से खेलती है। और मानिए मेरी बात, जिस दाम पे ग्रेस हैरिस को यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है ना, उसे हम कहते हैं स्टील। बहुत कम दाम में अलीसा हिली और ग्रेस हैरिस दोनों ही बहुत कम दाम में आई है, खासतौर पर ग्रेस हैरिस तो। लेकिन जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है वो कम नहीं था, वो बहुत कामयाब था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था यूपी वॉरियर्स के लिए। किरण नवगेरे ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन जिस तरीके की फिनिश के लिए ग्रेस हैरिस जानी जाती है वो फिनिश करने में कामयाब रही, और वो प्रोवाइड भी की जीत के लिए, एक पायदान प्रोवाइड किया जो यूपी वॉरियर्स जीत पाई। भाई खास बात यह है कि मैच अंतिम ओवर तक गया। कहाँ देखा है आपने 20 से अधिक रन चेज होते हुए, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो या विमेंस क्रिकेट हो, आसानी से नहीं होते। एक अच्छा बल्लेबाज ही लगता है चेस करने के लिए, और वो ग्रेस हैरिस था। तो यूपी वॉरियर्स ने एक जीत हासिल करी। गुजरात जायंट्स अभी भी विनलेस है, 2 मुकाबले खेल चुका है, और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे उनको काम करने की आवश्यकता रहेगी। अब देख लेते हैं कि अगला मुकाबला जो है वो कौन सा है। अगला मुकाबला एक बार फिर बड़ी टीमों का है, जिसमें हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान सामने रहेंगे RCB की कप्तान स्मृति मांधना के। और एक और खास मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि दोनों ही टीमें बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग करती हैं। भाई RCB की बल्लेबाजी अगर मैच में नहीं चली होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुंबई इंडियंस तो प्रदर्शन ही करता हुआ अच्छा आ रहा है, तो उनके ऊपर तो जरूर आंखें रहेंगी कि वो दोबारा वही प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं। मैदान डिफरेंट है, पहला मुकाबला उन्होंने DY पाटिल में खेला था, दूसरा मुकाबला ब्रेबॉर्न के स्टेडियम में खेलेंगे, जहां RCB पहला मुकाबला खेल चुका है, भले ही हारा हो दिल्ली कैपिटल्स के सामने। तो मैचअप्स क्या रहेंगे? सबसे बड़े मैचअप रहेंगे कि जब आप स्पिन लेकर आएंगे सामने मुंबई के बैटर्स के लिए, और वहीं जब आप स्पिन लेकर आएंगे स्मृति मांधना और उनके बैटर्स के सामने। तो स्पिन कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे ना, तो वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हल्का नहीं है, अच्छा है। हालांकि प्रदर्शन मुंबई के गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया किया था गुजरात जायंट्स के लिए, लेकिन स्पिनर्स का जो रोल है वो यहां बहुत बखूबी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि विकेट बहुत बढ़िया है, बल्ले पे गेंद अच्छी खासी आती है। या तो आप चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल करिए अगर आप सीम बॉलर हैं, या आप स्पिनर्स की तरफ रुख करिए, क्योंकि उनका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्लैश, इंपॉर्टेंट गेम, WPL चलता रहे, इसी तरीके से रन बनते रहे, आप देखते रहे डिफरेंट स्ट्रोक्स।